ये कहानी शुरू होती है जून 1978 की एक रात से, जब टोक्यो जापान के एक कैबरे हॉलीवुड में काम कर रही 22 साल की सिंगल मदर जिसका नाम यो टांगुची था, अपनी यूजुअल शिफ्ट खत्म करने के बाद लापता हो गई। उस रात लगभग मिडनाइट पर यो कैबरे के फ्रंट डोर से बाहर निकली और फिर कभी वापस नहीं आई। शुरू में किसी ने उसके गायब होने को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। उसके मैनेजर ने बाद में बताया कि सबको लगा था कि यो ने बस नौकरी छोड़ दी है, लेकिन उसके गायब होने की असली वजह बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी, जो कि लगभग एक डेकेड बाद में लोगों को समझ में आई। उस टाइम जापान में रूमर्स चल रहे थे कि नॉर्थ कोरियन स्पाइज अंडरकवर काम कर रहे और इनोसेंट जापानीज सिटीजन्स को किडनैप कर रहे, लेकिन जापानीज गवर्नमेंट ने इन्हें बस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मानकर इग्नोर कर दिया। यो का केस तो अनसॉल्व रह जाता अगर ये आगे आने वाला शॉकिंग इंसिडेंट नहीं हुआ होता। नवंबर 1987 में जब साउथ कोरिया अपने कैपिटल सियोल में ओलंपिक्स की तैयारी कर रहा था, तब एक कोरियन एयरलाइंस का प्लेन अपनी फ्लाइट के दौरान बे ऑफ बंगाल के ऊपर ब्लास्ट हो गया। एक 115 लोगों की जान लेने वाले इस अटैक की इन्वेस्टिगेशन हुई, जिसमें ये पता चला कि 2 नॉर्थ कोरियन एजेंट्स ने इसमें एक बॉम्ब लगाया था। उनमें से एक सस्पेक्ट ने अपनी जान साइनाइड से सने सिगरेट से ले ली, लेकिन दूसरे को पकड़ लिया गया। इंटरोगेशन के दौरान उस एजेंट ने बताया कि उसने इस मिशन के लिए 6 साल तक ट्रेनिंग ली थी, जिसमें से 3 साल उसने यो के साथ बिताए थे। यो को फोर्सिबली नॉर्थ कोरिया ले जाया गया, जहां उसे नॉर्थ कोरियन स्पाइस को जापानीज लैंग्वेज और कल्चर सिखाने के लिए यूज़ किया गया। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि यो अकेली नहीं थी। 1977 से 1983 के बीच जापानीज गवर्नमेंट ने कंफर्म किया कि कम से कम 17 जापानीज सिटीजन्स नॉर्थ कोरिया द्वारा किडनैप किए गए थे। सैडली इन विक्टिम्स में बहुत से लोग एवरेज सिटीजन्स थे, जो सिर्फ गलत वक्त पर गलत जगह मौजूद थे। एक 13 साल की स्कूल गर्ल को स्कूल से घर लौटते वक्त किडनैप किया गया। एक औरत नाइटिंग क्लास जाने के रास्ते से गायब हुई और कुछ लोग यूरोप की छुट्टियों के दौरान उठाए गए। नॉर्थ कोरिया ने 2002 में ऑफिशियली इन किडनैपिंग्स को एडमिट किया और माफ़ी भी मांगी, लेकिन कहा कि सिर्फ 5 विक्टिम्स जिंदा है। बाकी विक्टिम्स के क्रेमेटेड रिमेन्स भेजे गए, जो डीएनए टेस्टिंग में फेक निकले। कुछ जापानीज लोगों का मानना है कि रियल नंबर 17 से ज़्यादा, लगभग 800 के आसपास हो सकता है। पॉलिटिकल सिचुएशंस के चलते पूरा सच कभी सामने नहीं आया और शायद आगे भी नहीं आएगा।